हम आ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जालौन जिले के पचनत धाम पर, जो कि अनूठी पहचान रखते हैं। हाँ, 5 नदियों का संगम है, जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता है। यह स्थान जितना कि भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उतना ही धार्मिक दृष्टिकोण से भी उतना ही महत्वपूर्ण। यह स्थान जालौन जिले के ओरई मुख्यालय से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तथा इटावा से इसकी दूरी देखी जाए तो 55 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एवं औरैया से 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पचनत धाम प्राकृतिक सौंदर्यता का प्रतीक है। पचनत धाम अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का रमणीक स्थल है। यह स्थान 5 नदियों का संगम है। यहाँ यमुना नदी में चंबल, सिंध, कुआरी, पहुस अपना अस्तित्व विलीन कर यमुनामयी हो जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं नदी की ओर, जहाँ मैं दिखाऊंगा आपको 5 नदियों का संगम। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, देखते ही बन रही है यहाँ की खूबसूरती। तो मैं यहाँ आया, मेरा मन हुआ क्यों ना वोटिंग की जाए, बट यहाँ कोई है नहीं जो मुझे वोटिंग करवा सके। मुझे तो नाव चलानी नहीं आती, तो मैं आगे जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पता नहीं है 5 नदियों का संगम है, कब कहाँ मैं तैर जाऊँ पता ही नहीं चलेगा मेरा। तो अब हम जा रहे हैं वैदिक काल में बने कालेश्वर मंदिर की तरफ, जो अपने आप में अलग इतिहास रखता है, जहाँ कालिया नाग एवं तुलसीदास से संबंधित दृश्य देखने को मिलते हैं। अब हम आए श्री कालेश्वर मंदिर पचनदा, जो कि इटावा की ऐतिहासिक धरोहर रही है। माना जाता है कि यहाँ ऋषि सुपंच जी का आश्रम था और तुलसीदास जी भी यहाँ पधारे थे और उन्होंने भगवान शंकर और भोले के दर्शन किए थे। इन गायों को देखकर जितना अच्छा महसूस हो रहा है, उतना ही डर भी लग रहा है इनके बीच चलने में, कहीं ये मुझे मार ही ना दे। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग को यह समुद्र जाने की आज्ञा दी गई थी, तो उन्होंने इसी पचनत धाम पर आकर सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना की थी। इसी पचनत धाम पर बने एक मंदिर पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी, जिसे कालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में यहाँ के लोगों ने महाभारत काल के युद्ध के दौरान दुर्योधन की सेना का पक्ष लिया था। युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र नकुल ने यहाँ आकर आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को अपने अधीन कर लिया था। वैसे तो यहाँ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, लेकिन हम आज इतनी सुबह यहाँ आ गए हैं कि हमें कोई भी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। माना जाता है कि महाभारत में जब पांडु पुत्रों को अज्ञातवास दे दिया गया था, तो उन्होंने अपना अज्ञातवास का अंतिम वर्ष यहीं पर पूर्ण किया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान द्वारा बचाई हुई नदी द्वारका जब डूब रही थी, तो अर्जुन ने वहां के लोगों को इसी पचनत धाम के क्षेत्र में बचाया था। पचनत धाम पर आकर महर्षि अथर्वण ने अथर्ववेद की रचना की थी और यह स्थान इतना पुराना है कि महाभारत के रचयिता श्री कृष्ण भगवान वेद व्यास जी ने यहाँ आकर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, जो कि गंगा पुत्र भीष्म की सहायता से पूर्ण किया गया था। पचनत धाम से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिनके स्वयं तुलसीदास जी को भी नतमस्तक होना पड़ा था। यहाँ के एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम मुचकंद हुआ करता था। इनकी ख्याति इतनी विख्यात थी कि तुलसीदास जी ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए और वो यहाँ आए और उन्हें प्यास लगी थी, तो उन्होंने पानी के लिए आवाज़ दी। तो ऋषि मुचकंद द्वारा अपने लोटे से जल प्रवाहित किया गया और इस प्रकार उन्होंने जल प्रवाहित किया कि जो कि कभी समाप्त ना हुआ। तो तुलसीदास जी को भी उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा।
मैंने बताया श्री मुचकंद जी महाराज, जिनसे स्वयं तुलसीदास जी भी मिलने आए थे, उनकी प्रतिमा पर हम आ गए हैं और आपको उनकी प्रतिमा दिखाते हैं। इनकी ख्याति इतनी प्राप्त थी कि स्वयं तुलसीदास जी भी इनसे मिलने आए, और जिसका वर्णन हमें जगम्मनपुर किले के में देखने को मिलता है। पचनादा धाम घूमने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे थे रास्ते में, तो जगम्मनपुर हमने सोचा क्यों ना यहाँ का किला भी घूम लिया जाए और आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। तो हम चल रहे हैं, किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या घूमने लायक है। बहुत ही पुराना किला है ये। भैया बताते हैं कि यहीं पर तुलसीदास जी की खड़ाऊ रखी है। जैसा किले के ऊपर आने पर हमें पता चला है कि तुलसीदास जी की जो खड़ाऊ है वो इस द्वार के अंदर रखे हैं, जो इस द्वार के बंद होने के कारण हम खड़ाऊं को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ का, अगर आप ऐसे ही ब्लॉग देखना चाहते हैं और मेरे साथ यात्रा करना चाहते हैं तो बने रहिए महाकाल टूरिज्म ब्लॉग 92 चैनल के साथ, और हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमारा वीडियो बहुत दूर दूर तक पहुंच सके। धन्यवाद।